किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि याद रखिए रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। नमस्ते, मैं हूं आपका दोस्त। एक छोटी सी कहानी। पति पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा कार में सवार होकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। हाईवे पर ड्राइव करते हुए जैसे ही वे नदी पर बने पुल को पार करते हैं, सड़क किनारे तरबूज बेचती एक छोटी सी लड़की दिखती है। बच्चे ने जिद कर दी, मुझे वाटरमेलन चाहिए। पति ने कार साइड में रोक दी। पत्नी ने शीशा नीचे करके पूछा, क्या भाव है? लड़की ने कहा, 50 रुपए का एक ले जाइए। मैडम मोल भाव पर उतर आई। 30 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगी। लड़की बोली, आप गजब कर रही हैं आंटी, आपने तो 30 रुपए बोल दिए। मैडम ने कहा, चलो 40 रुपए। लड़की ने कहा, आंटी 40 का तो हमें ही पड़ता है, 45 का दे सकती हूं। पति मुस्कुरा रहे थे कि इतनी छोटी सी बात पर कैसी जिद हो रही है। मैडम अभी भी मोल भाव में लगी थी। तभी लड़की तरबूज उठाकर कार के पास आ गई। बच्चा खिड़की से बाहर देख रहा था। मैडम ने इमोशनल दांव खेला, अपने छोटे भाई के लिए दे जाओ 40 में। लड़की हंसी, वाह कितना प्यारा बच्चा है, क्या नाम है इसका? बच्चे ने कहा, मेरा नाम गोलू है। लड़की बोली, सच में गोल मटोल हो? उसने तरबूज गोलू के हाथ में रखा, लेकिन बच्चा कहां संभाल पाता। तरबूज हाथ से छूट गया और 3-4 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। गोलू रोने लगा, मेरा तरबूज गिर गया। लड़की बोली, अरे भैया रोते क्यों हो, मैं दूसरा लाती हूं। वह तुरंत दूसरा तरबूज ले आई। अब मैडम को गुस्सा आ गया, 2 के पैसे लगेंगे, टूटे वाले के पैसे नहीं देंगे। और बोली, इसके भी सिर्फ 40 रुपए देंगे। लड़की धीरे से बोली, आंटी मुझे पैसे चाहिए ही नहीं, ये तो मैंने अपने छोटे भैया के लिए लाया है, मेरी तरफ से तोहफा है। मैडम बोली, नहीं नहीं पैसे तो लो। पति ने कहा, लो बहन 100 रुपए ले लो दोनों के। लड़की हाथ जोड़कर बोली, नहीं भैया, आपने कहा था ये मेरा भाई है, भाई से पैसे थोड़ी लेते हैं। मैडम बोली, अरे वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। लड़की बोली, मेरी मां कहती है रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। उसने कहा, पहला तरबूज टूट गया, कोई बात नहीं, दूसरा इसके लिए गिफ्ट है। मैडम ने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कोई भाई है? लड़की की आंखें नम हो गई। मेरा छोटा भाई था, 2 साल का, कुछ समय पहले बीमार हुआ, हॉस्पिटल ले जाते उसने दम तोड़ दिया। लड़की बोली, मुझे तो इसमें वही भाई नजर आया। मैडम का दिल पिघल गया। वे जिस रिश्तेदार के घर जा रही थीं, उनके लिए जो कंगन लेकर चली थीं, उन्होंने तुरंत वह कंगन लड़की की हथेली पर रख दिया। बोली, बेटा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। तुमने इसे भाई माना, मैं तुम्हें बेटी मानती हूं, अपना ख्याल रखना। कार आगे बढ़ गई। पति मुस्कुराते हुए बोले, अभी थोड़ी देर पहले 10-20 रुपए के लिए मोलभाव कर रही थी और अब इतना महंगा कंगन दे दिया। वे बोले, इमोशंस भी क्या चीज होते हैं। लड़की की बात उन्हें बार बार याद आ रही थी। रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। उन्होंने बड़े भाई को फोन लगाया। उन्होंने कहा, भैया वो प्लॉट आप रख लो, वो दुकान भी आप रख लो, कोर्ट का केस भी वापस ले लूंगा। भाई चौंक गए, तुझे क्या हो गया? उन्होंने कहा, भैया आज एक बात समझ में आ गई, रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखते। यह सुनकर बड़े भाई की आंखें भर आईं। भाई बोले, अरे छोटे, तू पहले प्यार से कहता तो बात बढ़ती ही नहीं। आजा घर पर चाय पीते हैं, आज ही सब सुलझा लेते हैं। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत गहरा संदेश देती है। रिश्तों में नफा नुकसान मत देखिए, त्याग की भावना अपनाइए। बड़ा होना यह नहीं कि आप अधिकार जताएं, बड़ा होना यह है कि आप त्याग करना सीखें। त्याग में ही प्रेम बढ़ता है और सम्मान भी, और यही त्याग रिश्तों को मजबूत करता है। और हमेशा याद रखिए, रिश्तों में थोड़ी नरमी और थोड़ी इज्जत वो चमत्कार कर देती है जो बड़ी से बड़ी बहस भी नहीं कर सकती। दिल अपने आप जीत जाते हैं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। और हमारे आपके अपने पेज को फॉलो करें ताकि आपको नई नई कहानियां मिलती रहे। क्या बात है।